सुमित्रा, क्या बात है? तुमने कटल में इतना तेल डाल दिया। रोहन और प्रिया ने सब्जी छुई भी नहीं। मालकिन, मैंने तो रोजाना की तरह सब्जी बनाई थी। कटल को थोड़ा फ्राई करके बनाया था। शायद इसी वजह से तेल ज़्यादा लग रहा होगा। मिर्च मसाले तो बिल्कुल भी नहीं डाले। सब्जी बिल्कुल फीकी बना दी है। सुमित्रा, बात सुन। इसकी बातों को ना मत सुना कर। तेरे हाथ की जो सब्जियां हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। अभी बहू को पका पकाया मिल जाता है ना, इसीलिए उसे काम वालियों की कदर नहीं। जिस दिन तू कभी ना आए, एक फुल्का बनाने के लिए भी रसोई में नहीं घुसती। सब खाना बाजार से ही आता है। अच्छा सुन, भिंडी की सब्जी रखी हुई है। कल ये लोग खाना खाने होटल चले गए थे, किसी ने सब्जी छुई तक नहीं। वैसे क्या बात है, तू थोड़ी परेशान लग रही है। अब तेरे आदमी की तबीयत कैसी है? अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्चा बताया है। कह रहे थे कोई रॉड डलेगी तभी ठीक होगा। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। सुमित्रा एक गरीब औरत थी। जब से उसके पति का एक्सीडेंट हुआ है तब से मजबूरी में यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। सुमित्रा की मालकिन शोभा अच्छे स्वभाव की नहीं थी, पर सुमित्रा अकेले ही कमाने वाली थी, इसीलिए वो यहाँ काम करके 2 पैसे कमा लेती थी। माँ, आज बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लगी है। घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा। माँ, ये क्या लाई हो? ये मैं भिंडी की सब्जी लाई हूँ। तुम्हें भिंडी पसंद है ना? मैं तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए गर्मा गर्म रोटी सेक देती हूँ, फिर गर्मा गर्म रोटी भिंडी के साथ खाना। सुमित्रा, आज मेरी हालत की वजह से तुम्हें कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश उस एक्सीडेंट में मैं मर ही जाता। खबरदार, अगर ऐसी बात कही, आज कह दिया, आगे से कभी मत कहना। अरे तुम तो मेरा संसार हो, तुम्हारे बिना हम तीनों नहीं रह सकते। देखना, एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। सुमित्रा बहुत ही हिम्मत वाली थी। वो अपने पति को हमेशा हिम्मत देती रहती थी, पर एक दिन सुमित्रा की हिम्मत टूट गई जब उसकी मालकिन ने उसे नौकरी से निकाल दिया। मालकिन, कोई कमी है तो वो बता दो, मैं वो दूर कर दूंगी। मुझे नौकरी से मत निकालो। मेरे पास कोई और काम भी नहीं है। मेरे पति भी बीमार हैं। अरे शोभा, एक बार सोच ले, अगली बेचारी को तुमने कितने समय से काम पर रखा है और अचानक उसे तू काम से निकाल रही है। इसका पति तो वैसे ही बीमार है, तो छोटे छोटे बेचारी के बच्चे हैं। ऐसे किसी के पेट पर लात क्यों मार रही है? माँ जी, आप चुप रहिए। आपको ज़्यादा पता है या मुझे? सुमित्रा, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। ये तुम्हारे इस महीने के पैसे हैं, कल से मत आना। सुमित्रा रोती हुई घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो सारी बात अपने पति को बताती है। वो भी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अब सुमित्रा को कौन काम देगा? हर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। लोग रोटी बनाने वाली पर कैसे विश्वास करेंगे? सुमित्रा शाम का खाना बना रही थी, तभी उसके दरवाजे पर खटखट होती है। सुमित्रा दरवाज़ा खोलती है। माताजी, आप इस समय? अंदर आइए। सुमित्रा, आज जो शोभा ने किया है, मुझे इस बात से काफ़ी ठेस पहुंची है। मैं मंदिर के लिए निकली थी, पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं टिका, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मैं शोभा को तो नहीं सुधार सकती, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो। बोलिए माताजी। सुमित्रा, ये 10,000 रुपये रख लो और इन पैसों से खुद का एक खाने का ठेला लगा लो। वैसे तू छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती है, अगर तू चाहे छोले भटूरे का ठेला शुरू कर सकती है। आजकल लोग छोले भटूरे खाना बहुत पसंद करते हैं और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं। तेरी अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाएगी। पर माताजी, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमित्रा, ये पैसे मेरे हैं, मैंने खुद के जोड़े हुए हैं और इन रुपयों की मेरे से ज़्यादा तुझे ज़रूरत है। अब तू देर मत कर, जल्दी से इन पैसों से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे, फिर मैं गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने आऊँगी तेरे ठेले पर। रुपयों को देखकर सुमित्रा के मन में हिम्मत जाग जाती है और वो माताजी को दिल से शुक्रिया अदा करती है। आज मुसीबत की घड़ी में माताजी उसके लिए ईश्वर का रूप बनकर आई हैं। माताजी की सलाह
उसे और उसके पति को ठीक लगी। अगले दिन सुमित्रा छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और 2-3 दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है। पहले तो कभी नहीं देखा, लगता है ये छोले भटूरे वाली बाजार में नई आई है। भैया बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है, साथ में प्याज, चटनी, अचार और बूंदी का रायता भी देती है। भैया सचमुच आनंद आ गया। अच्छा इतनी तारीफ कर रहे हो तो 1 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे खा ही लेता हूँ। बहन जी 2 प्लेट छोले भटूरे देना, प्याज और अचार ज़्यादा कर देना। ठीक है अभी देती हूँ। आप दोनों के लिए भैया जी हमें भी 1-1 छोले भटूरे लगा दो, भटूरे थोड़े करारे कर देना। सुमित्रा का छोले भटूरे का ठेला चल पड़ता है, उसमें नया आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। धीरे धीरे वह छोले भटूरे से अच्छे पैसे कमा लेती है और एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेती है। अब सुमित्रा की छोले भटूरे की दुकान, उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन, कुछ मिठाइयाँ भी बेचनी शुरू कर दी। सुमित्रा ने काफ़ी अच्छे पैसे कमा लिए थे। एक दिन वो माताजी से मिलने गई। नमस्ते मालकिन, वो माताजी से मिलना था। माताजी का तो 15 दिन पहले स्वर्गवास हो गया था। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कुछ काम था क्या माँ जी से? मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मुझे देर हो रही है। माताजी की मरने की खबर सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्हीं के कारण उसके पास पैसे और काम था। सुमित्रा जो पैसे माताजी को वापस करने गई थी, उन पैसों से उसने माताजी के नाम से दान कर दिया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सुमित्रा के पति के पैर का ऑपरेशन भी ठीक हो गया था। अब दोनों पति पत्नी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चला रहे थे, पर आज भी सुमित्रा माताजी के एहसानों को भूल नहीं पाई थी। इसीलिए उनकी याद में महीने में 1 बार छोले भटूरे बनाकर गरीबों में बांटती थी। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए